नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं हिंद न्यूज चैनल। मैं हूं चीफ एडिटर महेश कुमार पटवारी। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि का पर्व है और गोला गोकर्णनाथ में पिछले कई वर्षों से पंडित रामदेव शास्त्री जी महाशिवरात्रि में रुद्राभिषेक कराते हैं। कम से कम 1000 से ज्यादा लोग रात्रि में रुद्राभिषेक करते हैं। हमारे साथ हिंद न्यूज चैनल पर आज हैं पंडित रामदेव शास्त्री जी। पंडित जी से हम जानेंगे कि महाशिवरात्रि में वह रुद्राभिषेक करते हैं, उसकी क्या तैयारियां करते हैं, कैसे व्यवस्थाएं करते हैं, इन सब के बारे में पूरी जानकारी हम प्राप्त करेंगे पंडित रामदेव शास्त्री जी से। बस कर। उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी स्थित छोटी काशी गोला गोकर्णनाथ में 26 फरवरी को होगा 12वां रुद्राभिषेक। नीलकंठ मैदान में पंडित रामदेव शास्त्री करवाएंगे 251 जोड़ों को रात्रि में पार्थिव शिवलिंगों का पूजन और रुद्राभिषेक। छोटी काशी के गोला गोकर्णनाथ के गोला के भोला के दिव्य और पावन जलाभिषेक। पंडित रामदेव शास्त्री पार्थिव शिवलिंग तैयार करते हुए अपने आवास पर हिंद न्यूज आपको दिखा रहा है। पंडित रामदेव शास्त्री से विशेष भेंटवार्ता। अपने आवास पर पंडित रामदेव शास्त्री जी पार्थिव शिवलिंग की तैयारी कर रहे हैं। 12वां ज्योतिर्लिंग होगा, 12वां रुद्राभिषेक होगा महाशिवरात्रि पर्व पर। पंडित जी, कितने वर्षों से आप रुद्राभिषेक करा रहे हैं? पिछले 11 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। 11 वर्ष से बराबर चलता चला आ रहा है जी। और ये इस बार जो है 12वां वर्ष है और 12 साल से हम लोग बराबर अभिषेक जो है तो करते चले आ रहे हैं। आपके मन में कैसे ख्याल आया कि गोला में रुद्राभिषेक किया जाए? आपसे पहले कोई करता नहीं था सामूहिक रूप से, इस तरह सार्वजनिक रूप से? इसके लिए हम शंभू कुमार जी जो IAS थे और यहाँ पर SDM के तौर पर आए हुए थे, तो उन्होंने इस चीज के लिए कहा कि आप जो है तो यहाँ पर इतना बड़ा शंकर जी का मंदिर है और इतना भव्य आयोजन ऐसा कुछ करो कि जो कम से कम दूर दूर तक इसकी जो है तो पहचान बने। तो शंकर जी की पहचान तो दुनिया भर में है ही, लेकिन फिर उन्हीं की प्रेरणा से हमने जो है तो ये अभिषेक शुरू किया और वो पहले वाले अभिषेक में तो यहीं पर मौजूद रहे, लेकिन फिर उसके बाद में जो है तो वो चले गए। लेकिन हमारा ये कार्यक्रम जो है वो अनवरत उनके कहने के अनुसार जो है तो जारी है। इस रुद्राभिषेक की तैयारियों के संदर्भ में संक्षेप में बताइए, बहुत कैसे क्या तैयारी करते हैं, मिट्टी से लेकर और रुद्राभिषेक तक, काफी संक्षेप में। ये ऐसा है कि सारी चीजें पैकेट में, क्योंकि 251 जोड़े बैठते हैं। 251 का मतलब यानी 500 लोग तो ऐसे ही हो गए, उसके साथ में परिवार के लोग भी उनके साथ में बैठ जाते हैं। तो जैसा कि आपने कहा कि हजारों लोग बैठते हैं, तो हाँ, वो हजारों लोग बैठते हैं, तो उनकी व्यवस्था के लिए हमको पहले से ही सारी व्यवस्था पैकिंग तैयार करनी पड़ती है। तो वो हर चीज की, पूजन की सामग्री की पैकिंग तैयार करते हैं। इसके अलावा ये जो है तो पिछले यानी 21 तारीख से हमारा ये बराबर चल रहा है कि मिट्टी की मूर्ति जो है तो मूर्तिकार भी बनाते हैं और हम लोग सहयोग करते हैं। इसकी मिट्टी जो शिवलिंग बनाते हैं आप, इसकी मिट्टी कैसी क्या होती है? इसकी मिट्टी वैसे तो पेवर अगर बांबी की हो तो सबसे अच्छा माना जाता है और गंगा जी की बालू भी कहा गया है, लेकिन अगर बालू मिला दी जाएगी तो ये मूर्ति रुकेगी नहीं। तो इसलिए तालाब की मिट्टी ली जाती है और उसमें थोड़ी सी बालू और थोड़ी सी ये बांबी की मिट्टी मिला दी। अच्छा, जब शिवरात्रि में जितने जोड़े रात में बैठते हैं, क्या पूरे दिन वह निराहार रहते हैं या आहार युक्त होते हैं? ये उनके ऊपर, स्वयं के ऊपर निर्भर है। ऐसा कोई हमारी तरफ से नहीं है, लेकिन वैसे व्रत रख करके ही करें तो ज्यादा अच्छा है। ज्यादा अच्छा है। भक्तों के लिए कोई संदेश, गोलावासियों के लिए क्या संदेश शिवरात्रि पर? शिवरात्रि पे हम तो यही कहेंगे कि भगवान शिव के सेवा में जब आओ तो अपने जितने तुम्हारे शरीर के अंदर जितने दुर्गुण हैं, जितने व्यसन हैं, वो सब शिव जी को उस दिन, उस रात्रि में समर्पित करके जाओ और बिल्कुल किसी भी प्रकार का कोई भी यानी दिल को साफ करके यहाँ से जाओ। यही सबसे मेन चीज। एक सवाल और पूछेंगे पंडित जी। सावन माह में हमने आपसे पूछा था कि शंकर जी की पूजा करते हैं लोग, नशे का सेवन करते हैं। आज शिवरात्रि पर हम फिर आपसे पूछना चाहेंगे, क्या शंकर जी की पूजा में भांग का सेवन करना या नशे का सेवन करना उचित है? बिल्कुल उचित है, करना चाहिए और डट के करना चाहिए। लेकिन उससे पहले जो है तो भगवान शिव ने हलाहल का पान किया था। तो हम तो कहते हैं कि एक बार जो है
तो अब हम ये तो नहीं जानते हैं कि कौन सा जो है तो पॉइजन कितना पावरफुल होता है, लेकिन पहले एक बार वो खा करके देखे, अगर उतनी क्षमता पचाने की है तो भांग भी खानी चाहिए। तो हलाहल इतना पीना चाहिए कि गला नीला पड़ जाए। शंकर जी का नीला पड़ गया था गला। नहीं तो वही चीज है कि अगर जब भगवान शिव, भाई अगर आप जो है तो इस तरीके का जो दारू पीने वाले हैं, जो नशाखोर व्यक्ति हैं, नशे से युक्त व्यक्ति हैं, वो जब इस तरीके की बातें करते हैं तो हमें बड़ी हंसी आती है कि मतलब यानी अगर भगवान शिव ने हलाहल पिया था तो उस हलाहल में से एक अंश हम तो कहते हैं कि एक बार जो है तो सांप से कोई बढ़िया विषैला सांप हो उससे कटवा लो, अगर जिंदा बचो तो हलाहल मतलब यानी तो पी लो। तो हलाहल का तो जरा सा केवल वहां पर गिर गया था तो उसमें केवल कुछ जीव जंतु जो है तो चाट लिए थे। महाशिव पुराण सबसे बड़ा ग्रंथ कहा जाता है, क्या उसमें नशे के सेवन की बात कही गई है? भगवान शिव ने कहा है कि जितने आपके अंदर व्यसन हैं वो सारे व्यसन, सारे दुर्गुण आप हमें समर्पित कर दें और हम आपको निष्पाप बिल्कुल भेजेंगे कि जिससे कि किसी भी प्रकार निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो इसलिए निर्मलता होनी जरूरी है, ये नशाखोरी आवश्यक नहीं है। और कोई विशेष बात जो आप कहना चाहें? हम तो यही चाहेंगे कि ये जो कार्यक्रम हमारा हो रहा है महारुद्राभिषेक का 26 फरवरी को, इसमें ज्यादा से ज्यादा नगर के वासी और बाहर के भी लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़ें और क्योंकि रात्रि जागरण का विशेष महत्व है, तो रात्रि में आकर के भगवान शिव के समीप पूजन करें और जागरण करें, यही और सदैव सब प्रसन्न रहें, सुखी रहें, यही हमारी। आखिरी सवाल पंडित जी, जितने जोड़े पूजन में बैठेंगे वो तो आएंगे ही, क्या अन्य लोग भी आकर के देख सकते हैं कार्यक्रम? वहां पर पूरी रात्रि चारों तरफ लोग देखते हैं और अंदर बैठते भी हैं काफी लोग, क्योंकि जगह छोड़ दी जाती है कि जिससे कि उन लोगों को भी बैठने के लिए जगह मिलती। मतलब सभी गोलावासी आके पूजन देख सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। पंडित जी, आपका जो रुद्राभिषेक कार्यक्रम है इसमें शामिल होने के लिए क्या करना पड़ता है? कितने सेवा राशि देनी पड़ती है? ऐसा है कि हम पिछले 11 साल से 2500 रुपये लेते चले आ रहे हैं और वही हमारा इस बार का भी है। उसी 2500 रुपये में आपको वहां पर जो है तो पूजन की सारी सामग्री मिलेगी और यहाँ तक कि जो आपको संकल्प में पैसे लेने हैं या आपको भगवान शिव के ऊपर अर्पण करने हैं वो भी हम वहीं उसी 2500 रुपए में वहां पर उपलब्ध कराते। तो भक्त लोग अपने घर से क्या लेकर के आए अपने साथ में? केवल एक लोटा बाल्टी और एक गठजोड़ा, मतलब अगर पति पत्नी बैठे हैं तो ग्रंथि बंधन के लिए कुछ लाना चाहिए और इसके अलावा अगर मान लिया जमीन में जो लोग नहीं बैठ पा रहे हैं तो उनके लिए अपना मोढ़ा है, स्टूल है, चौकी है या कुछ भी इस तरीके का ले आए जिससे कि असुविधा न हो उनको बैठने के लिए। बाकी हम अपनी तरफ से वहां पर गद्दे वगैरह की व्यवस्था करते हैं। एक बात और पूछनी है कि जैसे रात्रि भर का आयोजन होता है तो जहां तक हमें जानकारी है इस दौरान आप रात में चाय की भी व्यवस्था करते हैं वहाँ? जी हाँ, वहां पर देखिए किसी भी प्रकार के कोई किसी को मान लिया अब रात में किसी को लघुशंका के लिए जाना है तो बीच में 2 बार हम उठाते हैं और उसी बीच में हम एक बार व्यक्ति को फ्रेश करने के लिए बढ़िया अच्छी सी चाय की व्यवस्था अतुल अग्रवाल जी की तरफ से होती है। तो वो सारी व्यवस्था उनका विशेष सहयोग भी इस कार्यक्रम में, अगर मान लिया वैसे तो समस्त नगरवासी हमारे सहयोग में खड़े हैं, लेकिन अगर अतुल अग्रवाल जी अगर हमारे साथ में न खड़े हों तो ये हमारे लिए चुनौती का विषय बन जाएगा।